जीवन में कुछ करना है तो हमको कुछ अलग करना होगा, तभी हम सफल होंगे। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को ही बदल देती है। इसलिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। समझ में आएगी तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, एक कहानी होती है एक मंदिर में घंटा बजाने वाले की। घंटा बजाने वाला एक परमानेंट उसमें घंटा बजाता है। उसकी सैलरी फिक्स होती है कि इतना सैलरी आपको दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद एक दूसरे ट्रस्टी आते हैं और कहते हैं कि हम अपने मंदिर में जितने भी आदमी हैं मैं सैलरी तो रखूँगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा उसी को मैं सैलरी दूंगा। लेकिन उसमें जो घंटा बजाने वाला आदमी रहता है वो सैलरी पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं कि आप निकाल देंगे। लेकिन घंटा बजाने वाले की खास बात ये होती है कि वो जब घंटा बजाता है तो मदमस्त हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है उसी घंटे की धुन में। और उसी घंटे की धुन में लोग और जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो बहुत अच्छे से पूजा अर्चना में मन लगाते हैं। उस घंटे की धुन पे ही समझ लो सारे मंदिर के जितने भी पुजारी और वो होते हैं, कितना अच्छा लगता है वहाँ पे। लेकिन जब वो नए लोग आते हैं, ट्रस्ट वाले कहते हैं कि मैं पढ़े लिखे आदमी को ही अपने मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रखूँगा, लेकिन वो आदमी कहता है सर हम पढ़े लिखे नहीं तो क्या हम काम नहीं कर सकते? तो वो कहता है नहीं कर सकते। फिर उसको निकाल दिया जाता है, वो घर चला जाता है और मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। जो नया व्यक्ति आता है घंटा बजाने, वो घंटा तो बजाता है लेकिन वो भाव विभोर नहीं आता है उसके अंदर कि किस हिसाब से घंटा बजाया जाए। तो वो यही सोचता है कि क्या करें। फिर जितने श्रद्धालु रहते हैं घंटा बजाने वाले के घर जाते हैं और कहते हैं कि आपके बिना हमको मंदिर में सूना सूना लगता है, आप और जो धुन और मस्ती होती थी वो नहीं हो पा रही है। तो वो कहते हैं कि अब भैया हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमको वहाँ से निकाल दिया गया। अगर हम जाएंगे तो हमको यही होगा कि दोबारा नौकरी लेने आ गए। फिर वो जितने श्रद्धालु में से एक श्रद्धालु बहुत बुद्धिजीवी होता है, वो कहता है कि आप वहाँ मंदिर के सामने एक दुकान लगा लीजिए और दुकान लगाने के बाद जब आरती होने का समय हो तो आप आइए, घंटा बजाइए, तो हमें भी आनंद की प्राप्ति होगी और आपका भी काम हो जाएगा। फिर वो दुकान लगाता है। दुकान लगाने के बाद जब वो आरती का समय होता है तो घंटा बजाता है। घंटा बजाने के बाद अपना दुकान का काम करता है। फिर कुछ समय बाद ये होता है कि वो उस आदमी के पास एक दुकान से लेकर 7-8 दुकानें 9 दुकानें बढ़ जाती हैं। वो करोड़पति होने लगता है और उसके बाद वो इतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद फैक्ट्रियाँ और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। वो एक करोड़पति बन जाता है। जब करोड़पति बन जाता है फिर एक मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट आता है। वो पुराना ट्रस्ट चला जाता है, नए ट्रस्ट के लोग आते हैं तो कहते हैं अब हमको एक नया मंदिर का निर्माण करवाना है। उस निर्माण के लिए हमको पैसे की आवश्यकता है। पैसे जो भी गरीब आदमी हो वो इतने दे नहीं पाएगा। तो वो कहते हैं कि हमको क्षेत्र का सबसे बड़ा और अमीर व्यक्ति चाहिए जो पैसा दे सके। तो उस अमीर व्यक्ति के पास, वही घंटा बजाने वाले व्यक्ति के पास लोग जाते हैं और कहते हैं कि हम मंदिर के निर्माण के लिए आपसे कुछ राशि दान करने के लिए आए हैं कि आप कुछ दान करिए। तो वो चेक निकाल के देता है, कहता है इसमें जितना अमाउंट भरना चाहिए भर लीजिए। तो जब वो राशि चेक देता है तो मंदिर के ट्रस्ट वाले जो लोग होते हैं वो अमाउंट भरते हैं। फिर भरने के बाद क्या होता है, कहते हैं कि सर आप इसमें सिग्नेचर कर दीजिए और हमको चेक दे दीजिए। तो वो कहता है कि अंगूठा बताइए कहाँ पे लगाना है। ये बात बहुत मायने रखती है कि वो पढ़ा लिखा ना होते हुए भी इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया है। कहता है अंगूठे के निशान बताइए कहाँ पे लगाना है। अब ये बात सुन के सामने वाला व्यक्ति कहता है अरे आप पढ़े लिखे नहीं, इतने बड़े और करोड़पति हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते? तो वो कहता अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मंदिर में मैं घंटा बजा रहा होता। और यही चीज़ है कि लोग अपने आप को समझते नहीं कि हमारी औकात क्या है, हमारा नेचर क्या है। वो बस एक ही काम में मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी में दिन भर जुटे हैं। वो कभी मालिक बनने की सोचते नहीं हैं। अरे मालिक बन के एक बार जरा इमेजिन करिए, आपके अंदर वो तरोताज़गी आएगी कि हाँ एक मालिक वाला जिस दिन आपके विचार मन में आ गए उस दिन आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। और हम बात करें अगर जीवन बीमा के क्षेत्र में, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी कहता है कि मैं बीमा नहीं कराऊंगा, लेकिन बीमा करवाने के बाद जब उसके पास सुविधाएं और सर्विस मिलती है तो वो कहता है कि नहीं यार हमारे लिए तो बहुत अच्छी है श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे हर 6 महीने तो 7वें महीने फ़ोन आता है, रिन्यूअल के लिए फ़ोन आता है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो तो फ़ोन आता है कि सर आप में ये बाकी है। अगर मैं किसी एजेंट को पैसे दे दूँ और वो एजेंट पैसा ना जमा करे, अगले दिन हमारे पास फ़ोन आता है कि सर आपका रिन्यूअल बाकी है।
तुरंत अगले पास फ़ोन आता है, कहता है कि सर आपने रिन्यूअल का पैसा आपने लिया, इनका जमा नहीं किया। तो यही सुविधाएं हैं जो आज श्री राम जानी जाती है लाइफ इंश्योरेंस के काम में। आप जितना अच्छी सर्विस अपने ग्राहक को देंगे उतने अच्छी सर्विस आपको मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।